नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। बहुत ही खराब लग रहा है इस न्यूज़ को जानने के बाद। माफ़ी चाहती हूँ, कल इस बारे में मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरी खुद की थोड़ी सी तबीयत नम है, कुछ चिंताओं में हूँ। ज़िंदगी है तो चिंता भी होगी ही, और जब तक ज़िंदगी है तब तक ज़िंदगी को काटना होगा। जहर खा के करो या अमृत पी के करो या चिंता मुक्त हो जाओ या चिंता लेकर, बट जीना तो जीना है जब तक सांसें चल रही है तब तक। एनीवेज, बहुत बुरा लग रहा है सोनाली फोगाट के बारे में सुनकर। ये वही मैम है जो बिग बॉस 14 में आई थी, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी। उन्होंने अपनी बातों से कई लोगों का दिल लुभाया भी, कईयों को इरिटेट किया था, कईयों के साथ झगड़े करे थे, मस्ती करी थी। वो दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, दैट्स रियली पार्ट ऑफ लाइफ। इसके लिए कोई कमेंट नहीं किया जाएगा, लेकिन वो बहुत ही एक ब्यूटीफुल कैरेक्टर थी, वो बहुत ही अच्छी औरत थी, उनकी एक प्यारी सी बेटी है। बहुत बुरा लगता है ये कहने के बाद कि मतलब जानने के बाद कि 23 अगस्त उनकी अचानक एकाएक मौत हो जाती है, वो भी अपने देश में नहीं, अपने अपनों के बीच में नहीं। वो गोवा जाती हैं। गोवा में 22 से लेकर 25 तक का उनका एक शूटिंग का प्रोग्राम था, बहुत कुछ और भी प्रोग्राम्स थे, और उसी बीच ये खबर आती है कि 23 अगस्त उनकी तबीयत खराब होती है। एंड लेट आफ्टरनून पता चलता है कि उनकी मृत्यु हो गई है, उनको हार्ट अटैक आया। लेकिन ये एक बहुत ही एक कह सकती हूँ अजीब तरह की बात है। अजीब तरह की क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसी वुमेन थी जो बहुत फिट एंड फाइन रहती थी, और जहाँ तक की बात पता चली है उनकी दोनों बहनों से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर दोनों का नाम मैंने गलत लिया हो तो सॉरी। एक का नाम शायद रमन है और एक का नाम रुपेश जी हैं। दोनों ही उनकी बहनें हैं, और रुपेश जो उनकी बहन है, उन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि उनको सीबीआई की जांच चाहिए। सीबीआई की जांच इसलिए चाहिए क्योंकि वो अपनी बहन की इस मृत्यु से बहुत सारी चीजें भाप रही हैं। क्या कहते हैं उसे? संदिग्ध मौत। यस, एक खट्टी गट्टी अच्छी लाइफस्टाइल, एक प्रॉपर लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल जीने वाली औरत अचानक 23 अगस्त को एकाएक गोवा में होटल में गुजर जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रश्न उठे हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स तो फिलहाल हमारे पास अभी तक फिलहाल नहीं आई हैं, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स के पहले ही बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता, आम जनता पार्टी के जो हैं अध्यक्ष, उन सारे लोगों की बातें अगर सामने रखी जाए तो ये सामने आ रहा है कि ये संदिग्ध मौत है, और कोई भी ये बिलीव करने के लिए तैयार नहीं है कि उनको हार्ट अटैक आया। क्योंकि जिस तरह से फैमिली ने ये पूरा बयान दिया है, फैमिली ने पूरी तरह से ये कहा है कि उन्हें कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं थी, उन्हें कोई हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं थी, उन्हें कुछ ऐसा नहीं किया है जो वो नहीं करती थी, या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस नहीं की है जो ओवर हो गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये हार्ट अटैक कैसे आया? और आपको ये भी बता दूं कि वो भले बीजेपी नेता थी, लेकिन उनका साथ सब लोगों ने दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने, आम जनता पार्टी के अध्यक्ष ने, उनकी खुद की पार्टी बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी का पूरा समर्थन गोवा में रहता है। ये एक बीजेपी कह सकती हूँ बीजेपी का राज्य है। वहाँ पर उन्हें ऐसी क्या तकलीफ आ गई, क्या हुआ उनके साथ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको ये बता दूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये है
उनकी बहन रुपेश जी ने ये बयान दिया है, ध्यान से सुनिएगा, कि उनकी बहन की बात हुई थी उनसे एक दिन पहले, यानी कि 22 अगस्त को। शी वॉज फाइन, शी वॉज हैप्पी, शी वॉज ओके। उसके बाद उनको 23 अगस्त को उनकी मौत से कुछ घंटों पहले फ़ोन आता है और फ़ोन पे वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और वो कह रही थी मुझसे व्हाट्सएप पे बात करो। कारणवश व्हाट्सएप पे जो भी बातें हुई है या हुई नहीं है उसकी बात अभी तक क्लियर नहीं हुई, लेकिन रुपेश जी ने ये ज़रूर कहा कि मेरी बहन चाहती थी कि मैं उससे व्हाट्सएप पे बात करूं क्योंकि वो बात कर नहीं पा रही थी, और उससे जितनी भी बात हुई उसमें उसने ये कहा कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे साथ, कुछ गड़बड़ हो रही है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ हो रही है। एंड आपको ये भी बता दूं कि रुपेश जी ने ये भी बयान दिया है कि उनके बात करने से कुछ घंटे पहले, यानी कि खाना खाने के पहले, क्योंकि ये जो हार्ट अटैक आया है उनको लेट आफ्टरनून में आया है, जब वो खाना खा चुकी थी होटल रूम में या होटल में उन्होंने खाना खाया। उसके बाद उन्होंने होटल वालों से, अपने स्टाफ से ये शिकायत भी करी थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, नासाज लग रही है, बहुत अजीब सा फीलिंग आ रहा है, अनईजीनेस लग रहा है, कुछ सीने में दर्द सा हो रहा है। ये सब होटल में खाना खाने के बाद हुआ है। अंजुना होटल, अंजुना के पास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सम कर्ली होटल, समथिंग लाइक दैट उसका नाम था, आई एम सॉरी विद द नेम, सम कर्ली होटल। एंड वहां पर उनका लंच के बाद ये हाल होता है कि उनकी मम्मी से जब वो बात करती है तो उन्होंने क्लियरली ये कहा कि मम्मी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि खाने में कुछ मिलाया गया था, खाने में कुछ प्रॉब्लम है, खाना खाने के तुरंत बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कोई साजिश हो रही है, कोई साजिश हो रही है मम्मी, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। उन्होंने क्लियरली अपनी माँ से ये बातें करी है और ये सारी बातें खुद रुपेश जी ने बयान में कही है, और इसी वजह से वो चाहती हैं कि अपनी बहन के पीछे ये जो राज है, उनकी बहन की मौत के पीछे का राज वो जाने और सीबीआई की जांच हो। सीबीआई की जांच ऐसे तो होनी चाहिए, मैं भी इस चीज से वाकिफ, मतलब मैं अग्री हूं, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक पहलू है। एक पॉलिटिशियन है, वो भी इतनी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन है, अभी फिलहाल ही उनको एक पद मिला है हरियाणा में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग हरियाणा में ही उन्होंने एक पद जीता है। और ये सब पॉलिटिशियंस का जो खेला होता है ना, बहुत ही सुंदर खेला होता है, कब किसकी जान ले लेते हैं ना हंसकर, कुछ पता नहीं चलता। और यही कुछ हुआ है सोनाली फोगाट के साथ, क्योंकि वो मशहूर थी, ब्यूटीफुल तो थी ही, मशहूर थी, और उनकी मशहूरता उनको वोटिंग्स जिताने के लिए भी काफी थे, और उनको पसंद भी किया जाता था, उनके व्यवहार को पसंद किया जाता था, वो जिस तरह की एक औरत थी उनको पसंद किया जाता था। बहुत सारी चीजें हो सकती है इसके पीछे, और पॉलिटिशियंस का डेफिनेटली हाथ है। अब किस पॉलिटिशियन का हाथ है उसको जानने के लिए सीबीआई की जांच होनी ही चाहिए, मैं अग्री करती हूँ। लेकिन साथ ही साथ जब बात आती है सीबीआई की ना, तो डर लग जाता है, लगता है कि क्या करेगी ये सीबीआई। ये वही सीबीआई है ना जो 2 साल से मुंह बंद करके चुपचाप बैठी है और कोई जवाब नहीं देती। ये सिर्फ हाई प्रोफाइल केसेस में ही काम करना चाहती है। हाई प्रोफाइल तो सुशांत का भी केस है, लेकिन सुशांत के कातिल जो है वो ज्यादा हाई प्रोफाइल हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे भी पॉलिटिशियंस का हाथ है। नो मैटर उस पॉलिटिशियन का अब सीएम की कुर्सी छोड़ने का हो चुका है लगभग 1 महीना, लेकिन स्टिल सीबीआई चुप है।
ये एकनाथ शिंदे क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। मुझे उनसे अपेक्षाएं थी कि वो जरूर कुछ करेंगे इस केस पे, वो जरूर कुछ करेंगे हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने के लिए, बट उन्होंने भी कुछ नहीं किया और ना ही कुछ करने की उम्मीद जग रही है। एक छोटी सी लॉ तक नहीं दिख रही है। यही होता है पॉलिटिशियंस का खेला। जब वोट चाहिए होते हैं तो भीख मांगते हैं हमसे, और जब काम निकल जाता है तो कब अलविदा कहकर निकल जाते हैं किसी को पता भी नहीं चलता। कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ पॉलिटिशियंस अच्छे हैं, उनमें से एक सोनाली जी थी, बहुत ही अच्छी थी। बहुत अफसोस हो रहा है कि अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन राज खुलना चाहिए। आप सब क्या कहते हैं, आप सब क्या मानते हैं, जरूर से कमेंट पे लिखिएगा। वी वॉन्ट जस्टिस फॉर सुशांत, वी वॉन्ट जस्टिस फॉर एवरीवन जिसके साथ बुरा हुआ है, जिसके साथ गलत हुआ है। बहुत जल्द डेट आने वाली है सिद्धार्थ के लिए भी, हमारा सिद्धार्थ शुक्ला। 2 सितंबर 2021 ही लेफ्ट अस। 1 साल होने वाला है। धीरे धीरे ये लोग चले जा रहे हैं। अच्छे लोगों की शायद ऊपर भी कमी होगी, या फिर ऊपर वालों ने ये सोचा होगा कि अच्छे लोगों को इन गंदे लोगों के बीच में ना रखें। हम जैसों को कुछ को रखा है ताकि हम फाइट कर सकें, और हम फाइट करेंगे, अंत तक करेंगे। आपकी क्या राय है, क्या कहते हो, जरूर से कमेंट में बताइएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, राजू श्रीवास्तव जी की हालत आईसीयू में है। क्रिटिकल से थोड़ा बेटर हुआ है। बता दूं आपको कि उनकी बेटी ने खुद ये रिपोर्ट दी है पीटीवी में, आई गेस पीटी न्यूज व्हाटएवर, बट मीडिया में स्पेशली ये न्यूज दी है कि उनके पापा क्रिटिकल से थोड़े बेटर हैं, बट आईसीयू में है। ऑक्सीजन की मात्रा उनके शरीर में जा रही है, लेकिन ब्रेन तक पहुंचने में अभी तक थोड़ी सी कसरत लग रही है, बट हो जाएंगे। राजू जी काफ़ी बेटर हैं और हम उम्मीद करते रहेंगे कि वो और भी बेटर हो, क्रिटिकल से पूरे तरीके से बाहर निकले और खतरे से खाली हो, और जल्द से जल्द हमारे साथ आ जाए। कीप प्रेइंग फॉर हिम एज वेल। थैंक यू। तब तक साथ दीजिए, कोई भी नई खबर होगी आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। साथ दीजिएगा अपनी इस बहन का। धन्यवाद। जय हिंद।